ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा में वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। कांकेर और धमतरी जिले में वज्रपात की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। यह योजना 1500 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से कार्यान्वित की जाएगी। नई दिल्ली में आज मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना से छोटे व्यापारी बिना किसी अतिरिक्त लागत के यूपीआई सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को 2000 रुपए तक के लेनदेन के लिए प्रति लेनदेन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष और आगामी वित्तीय वर्ष के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से दुग्ध उत्पादन और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य शुरू करेगा। इस संबंध में नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव, विधायी विभाग के सचिव, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सचिव और सीईओ, यूआईडीएआई तथा निर्वाचन आयोग के तकनीकी विशेषज्ञों की बैठक हुई। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। कल विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी के विभागों से संबंधित 12,389 करोड़ 29 लाख रुपए से अधिक की अनुदान मांगों को पारित कर दिया गया। अनुदान मांग पर चर्चा के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस बजट में मुख्य रूप से शासकीय सेवकों को पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभों जैसे पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन कम्यूटेशन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और एनपीएस में नियोक्ता अंशदान मदों का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की परिकल्पना थी, इसलिए उनकी याद में नवा रायपुर में अटल स्मारक और संग्रहालय का निर्माण कराया जाएगा। राज्य विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान भाजपा सदस्य और पंडरिया विधायक भावना बोहरा ने बैगा आदिवासी क्षेत्र में नलकूप खनन में धांधली का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि बैगा आदिवासी बहुल क्षेत्र में पानी दिए जाने के लिए नलकूप खनन की जो जानकारी मांगी गई थी वो बदली हुई है। इस पर मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि जो प्रश्न आपने लगाया है उसकी जानकारी दी गई है। भावना बोहरा द्वारा नलकूप खनन में धांधली की जांच की मांग पर विभागीय मंत्री ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल में आज कांग्रेस विधायक लखेश्वर बघेल ने बस्तर संभाग के आश्रम और छात्रावासों में बीते 3 वर्षों में हुई छात्राओं की मौत के बारे में जानकारी मांगी। आदिम जाति विकास मंत्री रामविचार नेताम की जगह संसदीय मंत्री केदार कश्यप द्वारा दिए गए जवाब से विपक्षी सदस्य संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सदन से बहिर्गमन कर दिया। सदन में आज ध्यानाकर्षण के जरिए कांग्रेस विधायक बालेश्वर साहू ने रेडी टू ईट वितरण में अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि जांजगीर चांपा क्षेत्र में लंबे समय से रेडी टू ईट का वितरण नहीं किया जा रहा है। अपने जवाब में महिला और बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि रेडी टू ईट की आपूर्ति सभी जगह हो रही है और इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। इसके बाद सभापति ने मंत्री से कहा कि वे अधिकारियों द्वारा इस मामले की जांच कराएं। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आज रजिस्ट्रीकरण छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक और छत्तीसगढ़ आकस्मिकता निधि संशोधन विधेयक को सदन के पटल पर रखा। सदन में इस समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा चल रही है। कांग्रेस विधायक दलेश्वर साहू ने अनुदान मांगों पर चर्चा की शुरुआत की। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्य शामिल हो रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR,
ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। लोकसभा में आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रश्न के जवाब में बताया कि भारतीय रेलवे वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और दिव्यांगजन को निचली बर्थ उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि सभी मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में दिव्यांगजनों के लिए आरक्षण कोटा उपलब्ध कराया गया है। यात्रा के दौरान यदि निचली बर्थ खाली रह जाती है तो उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों और गर्भवती महिलाओं को आवंटित किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर आज सुबह स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान पर सवार होकर धरती पर वापस आ गए हैं। उनके स्पेस एक्स कैप्सूल ने पैराशूट से मेक्सिको की खाड़ी के लिए उड़ान भरी। फ्लोरिडा पैनहैंडल में तलहासी के तट पर एक्स कैप्सूल लैंड हुआ, जिससे दोनों अंतरिक्ष यात्री 9 महीने के बाद पृथ्वी पर वापस लौटे। भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की वापसी पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि आप पर हम सभी को गर्व है। आपका धैर्य और साहस नारी शक्ति का प्रतीक है, जो विश्व भर के लोगों को अपने सपनों को ऊंचाइयों तक ले जाने की प्रेरणा देता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने आज रायपुर में पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक ली। बैठक में राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, प्रभारी सचिव ऐसे संपत कुमार, जरिता लेथफलांग और विजय जांगीड़ मौजूद थे। बैठक में पार्टी के आगामी माह की कार्ययोजना तैयार करने पर चर्चा की गई। इससे पहले सचिन पायलट ने शराब घोटाला मामले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद पूर्व मंत्री कवासी लखमा से मुलाकात की। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष डॉ चरणदास महंत, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, विधायक देवेंद्र यादव और कवासी लखमा के बेटे हरीश कवासी भी मौजूद थे। छत्तीसगढ़ में प्राचार्य प्रमोशन का मामला एक बार फिर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट पहुंच गया है। प्राचार्य बनने के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य करने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए न्यूनतम योग्यता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE ने तय की है। वहीं प्राचार्य पदोन्नति फोरम की तरफ से इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दायर की गई है, जिसमें कहा गया है कि प्राचार्य का पद प्रशासनिक है। ऐसे में प्राचार्य पद के लिए बीएड की अनिवार्यता नहीं है। स्वामी विवेकानंद युवा प्रोत्साहन योजना के तहत बीजापुर जिले के युवा शैक्षणिक भ्रमण पर रायपुर पहुंचे हैं। इन युवाओं ने आज विधानसभा परिसर पहुंचकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। युवाओं ने कहा कि अब वे अपने गांव, जिले और प्रदेश को नक्सलवाद से मुक्त देखना चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा में शामिल होकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। ये सम्मेलन उद्यमियों, पूंजीपतियों और निवेशकों को विकास तथा निवेश के नए अवसर पैदा करने के लिए एक साथ लाएगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य फंडिंग और राष्ट्रीय एक्सपोजर प्रदान करके मीडिया और मनोरंजन से संबंधित स्टार्टअप का समर्थन करना है। वेव्स के अनुसार ये पहल सिर्फ निवेश का अवसर नहीं है, ये भारत को मीडिया टेक इनोवेशन में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करने की दिशा में कदम है। राष्ट्रीय प्रदर्शन, फंडिंग और शीर्ष स्तरीय मेंटरशिप की तलाश करने वाले उद्यमी wavx.wavesbazaar.com पर आवेदन कर सकते हैं। कबीरधाम पुलिस ने सरकारी कर्मचारियों को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वाले 4 फर्जी पत्रकारों के गिरोह का पर्दाफाश कर उन्हें गिरफ्तार किया है। यह गिरोह सरकारी कर्मचारियों पर झूठी खबरें प्रकाशित करने का दबाव बनाकर उनसे पैसे वसूलता था। पुलिस जांच में सामने आया है कि इन फर्जी पत्रकारों के पास कोई अधिकृत पत्रकार प्रमाण पत्र नहीं है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में स्थित गोमर्डा अभ्यारण्य में आग लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये दोनों आरोपी शराब के नशे में जंगल में 3-4 जगह पर आग लगाकर भाग रहे थे। इसी दौरान वन विभाग की टीम ने इन्हें घेराबंदी कर पकड़ लिया। भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत अभ्यारण्य के अंदर आग लगाना अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं कोरबा जिले के जोगीपाली स्थित कनकी के जंगल में कल बीती रात आग लग गई। ये आग धीरे धीरे जंगल में फैल गई। आगजनी की इस घटना में कनकी जोगी जंगल के अलावा आसपास कई गांव चपेट में आ गए हैं।
ग्रामीणों द्वारा वन विभाग को इसकी सूचना दे दी गई है। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमीयुक्त हवा के कारण प्रदेश में सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने एक दो स्थान पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना जताई है। वहीं कांकेर और धमतरी जिले में अंधड़ चलने और वज्रपात होने की चेतावनी दी गई है। इसके असर से प्रदेश के तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वीरांगना रानी अवंतीबाई लोधी की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया है। रायपुर जिला पंचायत क्षेत्र से जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रत्याशी और नवनिर्वाचित जिला पंचायत सदस्य संदीप यदू ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बीजापुर जिले के भीमाराम पुजारी काकेर क्षेत्र में माओवादियों द्वारा बनाए गए लगभग 30 फीट ऊंचे स्मारक को सुरक्षा बलों ने ध्वस्त किया है। और बिलासपुर जिले के मस्तूरी स्थित सेवा सहकारी समिति में राशन की हेराफेरी करने के आरोप में सोसाइटी प्रबंधक और सेल्समैन को गिरफ्तार किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भारत निर्वाचन आयोग मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने का कार्य शुरू करेगा। छत्तीसगढ़ पेंशन निधि अधिनियम बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। विधानसभा में वित्त मंत्री के विभागों से संबंधित अनुदान मांगे पारित। और अगले 24 घंटों के दौरान सरगुजा और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना। कांकेर और धमतरी जिले में वज्रपात की चेतावनी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।